महाभारत के युद्ध में कर्ण की तरकश में एक ऐसा दिव्य अस्त्र था जिससे स्वयं श्री कृष्ण की रक्षा करना लगभग असंभव माना जाता था। वह था इंद्र द्वारा कर्ण को प्राप्त अमोघ शक्ति, एक ऐसा अस्त्र जो एक बार लक्ष्य पर चल जाए तो फिर उसे कोई नहीं रोक सकता। कर्ण ने उस दिव्य शक्ति को केवल एक ही उद्देश्य के लिए संभाल कर रखा था, अर्जुन के वध के लिए। लेकिन श्री कृष्ण जानते थे कि जिस दिन यह शक्ति अर्जुन पर चली उस दिन स्वयं उनके लिए भी अर्जुन की रक्षा करना असंभव हो जाएगा, क्योंकि यह कोई साधारण अस्त्र नहीं बल्कि देवताओं द्वारा प्रदत्त अमोघ शक्ति थी। तभी श्री कृष्ण को स्मरण हुआ कि घटोत्कच, भीमपुत्र घटोत्कच एक ऐसा मायावी राक्षस जिसकी माया का सामना करना देवताओं के लिए भी कठिन था। जब श्री कृष्ण ने उन्हें सारी बात बताई तो घटोत्कच बिना एक क्षण सोचे मुस्कुरा उठे। उन्होंने कहा, यदि मेरे प्राणों के बलिदान से पिता श्री भीम और पांडवों की रक्षा हो सकती है तो यह जीवन धन्य हो जाएगा। अगले ही दिन रात्रि को युद्ध आरंभ हुआ और युद्ध भूमि में प्रकट हुआ एक विराट भयंकर मायावी रूप। घटोत्कच आकाश में गर्जना कर रहे थे, तभी वे पर्वत के समान विशाल हो जाते तो कभी हजारों रूप धारण कर कौरव सेना पर टूट पड़ते। उनकी माया इतनी प्रचंड थी कि कौरवों के महारथी के अस्त्र शस्त्र भी निष्फल होने लगे। पूरी कौरव सेना में हाहाकार मच गया। तब सभी कौरवों ने कर्ण से प्रार्थना की कि यदि अभी उस अमोघ शक्ति का प्रयोग नहीं किया गया तो आज पूरी कौरव सेना नष्ट हो जाएगी। कर्ण समझ चुके थे कि अब उनके पास कोई दूसरा उपाय नहीं बचा और फिर उन्होंने एक दिव्य अमोघ शक्ति उठा ली जिससे उन्होंने वर्षों से केवल अर्जुन के वध के लिए संभाल कर रखा था। क्षण भर में वह दिव्य अस्त्र आकाश को चीरता हुआ घटोत्कच की ओर बढ़ा और अगले ही पल महाबली घटोत्कच का विशाल शरीर अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा। मृत्यु के अंतिम क्षणों में भी घटोत्कच मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि वे जानते थे आज उनका बलिदान अर्जुन का जीवन बचा गया। धरती पर गिरते ही वह महायोद्धा श्री कृष्ण विलीन हो गया। उधर श्री कृष्ण के चेहरे पर पहली बार संतोष दिखाई दिया। उन्होंने मन ही मन कहा, आज अर्जुन बच गया, क्योंकि कर्ण की अमोघ शक्ति अब समाप्त हो चुकी है। और इस प्रकार महाभारत का वह बलिदान इतिहास में अमर हो गया, जहाँ घटोत्कच ने अपने प्राण देकर अर्जुन की रक्षा की और युद्ध की दिशा ही बदल दी।